नमस्कार दोस्तों, आप सब उनका एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं यूपी टेट मैथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए, श्रृंखला हमारी कंटिन्यू चल रही है। अगर आपने प्लेलिस्ट को नहीं देखा तो उसमें देख लीजिएगा। जितने भी हम यहाँ पर प्रश्न लेकर आ रहे हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट होते हैं यूपी टेट के लिए, और ये सभी के सभी प्रश्न जो भी इस समय हम सॉल्व करा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर के हैं। इसके बाद हम सीरीज़ वाइज आप लोगों को टॉपिक वाइज में टाइप वाइज इस तरीके से जो भी इम्पॉर्टेंट हमारे यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी प्रश्न रहेंगे यूपी टेट के वो भी हम लेकर आएंगे। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोगों को इनके नोट्स मिलेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को बता दें, इनकी अगर पीडीएफ आना चाहते हैं तो मंगल सिंह एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर इनकी जो भी पीडीएफ रहती हैं वो पीडीएफ जो हैं दी जाती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग बताना है। अब पंचभुज हो तो बहुभुज के सभी, अब देखिए पंचभुज हो या चतुर्भुज हो या षटभुज हो या अष्टभुज बोले, ठीक है, इन सभी को हम बहुभुज कहते हैं। क्या बोलेंगे? बहुभुज, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं पॉलीगन। ठीक है, तो बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग, कोणों का योग कैसे निकालेंगे? इसके लिए फार्मूला है, यानी सिंपल सा फार्मूला, उसे कहते हैं n-2 मल्टीप्लाई कर देंगे 180 डिग्री से। तो इस तरीके से हम सभी आंतरिक कोणों का योग हम प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आंतरिक कोण, और n मीन्स होती है भुजा। भुजाएं कितनी हैं? जैसे बोला यहाँ पर पंचभुज, यानी भुजाएं कितनी हैं? तो आप बताएंगे 5। तो n बराबर हमको कितना मिलेगा यहाँ पर? 5। तो n मीन्स क्या है? भुजा। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे 5, माइनस करेंगे 2 को और गुणा कर देंगे हम 180 से। ठीक है, तो बचेगा कितना? 3, और इधर कितना मिलेगा हमें? 180 डिग्री। तो 18 3 कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। एक जीरो था तो 540 डिग्री मिलेगा। तो पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा? तो आप बताएंगे 540 डिग्री। तो इतने में जो इम्पोर्टेंट है वो है फार्मूला, n-2 करना है इंटू 180, 180 से गुणा कर देंगे। देखिए, इतना लिखना भी नहीं पड़ता है। अब जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो जैसे पंचभुज बोला है तो 5 से मन में ही 2 कम कर दीजिए। ठीक है, और 180 से गुणा कर दीजिए, सीधा सीधा 540 डिग्री निकल आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर दिया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखिए 2। इस तरीके से प्रश्न पूछा गया, ये PYQ प्रश्न लिया गया है। तो यहाँ पर नंबर दिया गया 378 गुणा 236 गुणा 459 गुणा 312 के गुणनफल में इकाई का अंक बताइए। जब भी बोलेगा इकाई का अंक तो हमें केवल यहाँ पर इकाई वाले ही नंबर पर फोकस करना है। जैसे यहाँ पर इस नंबर में इकाई का अंक मिला है 8, यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 9, यहाँ पर है 2। तो देखिए, इकाई वाले अंक जो भी यहाँ पर नंबर में दिख रहे हैं इनका हम करते हैं गुणा। जैसे 8 छंग 48 मिलेगा। अब 48 में भी इकाई वाला नंबर जो मिलता है वो अगले से जाके यहाँ पर गुणा करेगा। 8 9 कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 72। तो 72 में इकाई का अंक ले लेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 4। तो इस तरीके से हमारा जो राइट आंसर होगा इकाई का अंक, तो आप बताएंगे 4 हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी आप लोगों से इकाई का अंक पूछेगा, इस तरीके से नंबर आएंगे तो आपको बस इकाई के नंबर को ही गुणा करना है, और जो भी गुणा करने पर आएगा तो उसका इकाई का अंक ले करके अगली वाली नंबर से गुणा करेंगे। देखिए, जो भी प्रश्न हम यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं बहुत ही ध्यानपूर्वक उन्हें देखना है। देखिए, अगला प्रश्न लिया गया कुछ इस तरीके से, ये प्रश्न पूछा गया था, ये PYQ प्रश्न है। तो इस तरीके से प्रश्न ये आया था, और यहाँ पर a + b + c अपॉन में c, तो इसमें इसका मान पूछा गया था। तो देखिए, a का मान कितना हो जाएगा? तो जस्ट इसके नीचे देखिए, जो भी हम यहाँ पर स्ट्रक्चर यानी टाइप दिखा रहे हैं इन टाइप को ध्यानपूर्वक देखना है। तो a का मान खुद ही स्वयं उसके नीचे वाला मान होता है। जैसे a बराबर कितना हो जाएगा? 3। अब b बराबर यहाँ पर नीचे कितना है दिया गया? 4। तो यानी बराबर में नहीं है, तो यहाँ पर b की वैल्यू ही 4 रखी जाएगी, यहाँ पर c की वैल्यू 7 रखेंगे। इसीलिए हमने कहा ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, अगर नहीं आते तो आप सोचते रह जाएंगे। तो देखिए, करना कुछ भी नहीं था, a के स्थान पे हमें 3 रखना, b के स्थान पे हमें 4 रखना, c के स्थान पे 7 रखना। तो चलिए इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस में 7 हो जाएगा।
अपॉन में सी था, लास्ट में सी आया है, सी यानी 7, तो 7 ही रखेंगे। इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 4 14, यानी ऊपर 14 हो गया, नीचे 7 था, तो 7 कम 7 कटेगा, 7 दूनी 14, तो आंसर हमारा कितना मिला, 2 मिला है। तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया। ये PYQ प्रश्न है और ये प्रश्न जो है यूपी टेट में पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे टाइप आने वाली परीक्षा में दोबारा से देखने को मिल सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है तो वह संख्या है। तो हमें संख्या नहीं पता, प्रश्न के स्ट्रक्चर को समझना है। किसी संख्या के, तो संख्या को हम यहाँ पर ए मान लेते हैं। इस संख्या का 60%, तो 60% यानी कि 60 बटा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 100। तो बोला गया किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग, तो इसका भी कितना हो जाएगा, 3/5वां भाग 36 है। तो इस तरीके से 36 दिया गया है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ए का मान निकल आएगा। ठीक है, तो सीधा सीधा यहाँ पर इनको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 20 से संख्या कट रही है तो काट देते हैं, तो 20 यहाँ लग जाएगा 60, अब 20 पंजे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब ऊपर की संख्या कट रही थी, हम काट देते हैं। तो देखिए 3 एकम 3 और 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6 कट जाएगा, ऊपर की कट जाएगी, 3 एकम 3 लग जाएगा, 3 चौके 12। यहाँ पर संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 5 25 हो जाएगा। अब क्रॉस जब गुणा करेंगे, इधर हैं दोनों ये डिवाइड में, तो इधर हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो 5 25 और 25 चौका कितना हो जाएगा, तो 36 यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि 36 हमने संख्या यहाँ पर काट दी है, तो 5 25 हो जाएगा और 25 चौका कितना हो जाएगा 100। तो ए बराबर कितना निकल के आएगा, तो आप बताएंगे 100। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो 100 हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 2 कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है, दोनों कोण होंगे। ये PYQ प्रश्न है, पूछा जा चुका है। तो बोला गया 2 कोटि पूरक कोण। अब देखिए कोटि पूरक कोण होते कौन से हैं, देखिए कोटि पूरक में कोटि पूरक कोणों का योग जो होता है वो 90 डिग्री होता है। कितना, 90 डिग्री। जब भी इस तरीके से पेयर बनेगा, एक मान लीजिए यहाँ पर 30 डिग्री का होगा कोण, तो दूसरा किसका कितना बनेगा, तो आप बताएंगे 60 डिग्री का। ये दोनों कोण जो है हमारे कोटि पूरक बनाते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कौन से, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें करना कुछ भी नहीं था, अंतर जो है दोनों कोणों का अंतर 40। अब देख लेते हैं पहले अंतर किसमें 40-40 मिल रहा है, तो यहाँ पर भी हमें 40 मिल रहा है, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों कोणों को जोड़ने पर हमें 90 मिलना चाहिए, 2 कोण तो कोटि पूरक बनेंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है 180 डिग्री, तो ये हमारे कोटि पूरक कोण नहीं है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, देखिए 65 यहाँ पर, 25 यहाँ पर है, तो 5 5 10 90, तो इनको जोड़ने पर 90 मिल रहा है। अब इन दोनों का अंतर देखें कितने का आ रहा है, तो इन दोनों में अंतर अगर देखें तो 40 का मिल रहा है, तो 65 माइनस करेंगे 25 डिग्री को, तो कुल मिलाकर हमें यहाँ पर 40 डिग्री देखने को मिलेगा। जैसा कि इसमें प्रश्न में बोला गया 2 कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है, तो दोनों को मैंने जोड़ा तो यहाँ पर 90 मिला, साथ ही साथ दोनों को मैंने जैसे यहाँ पर दोनों का अंतर देखा तो 40 मिल गया। तो इस तरह से ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब में देखेंगे तो आंसर नहीं मिलेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल रहा है, यहाँ पर 100 मिल रहा है, तो इसलिए नहीं होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 3 9 1 10, यहाँ पर भी 100 डिग्री मिल रहा है, तो यह भी नहीं होगा। तो कोटि पूरक कोणों का योग कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 90 डिग्री। तो एक ही में हमें 90 डिग्री यहाँ पर देखने को मिल रहा था, दोनों का अंतर भी यहाँ पर 40 देखने को मिल रहा था। बाई ऑप्शन ही आप इसे सॉल्व करेंगे, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 6, यह भी PYQ प्रश्न लिया गया है। किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर हो तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। तो देखिए हमें संख्या यहाँ पर नहीं पता है, तो संख्या को हम यहाँ पर a मान लेते हैं। तो किसी संख्या के 3/4, तो इसी संख्या का हमने बनाया 3/4, फिर 3/4 का 2/3, तो इसका बनाएंगे 2/3, 24 के बराबर है, तो यानी बोला गया 24 के बराबर है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं संख्या निकालनी होगी, तो फिर से यहाँ पर उस संख्या का 1/4 करना होगा, तो क्योंकि 1/4 यहाँ पर मान पूछा गया है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 कम 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 2 इधर दिया गया है भाग में, तो इधर जाएगा गुणे में, तो 24 और 2 का गुणा कर देंगे कितना मिलेगा
48। तो संख्या हमें मिल गई है, कितनी है तो आप बताएंगे 48 है। तो उस संख्या का बोला गया है, तो 48 का 1/4 क्या होगा, सॉल्व कर लीजिए। 4 एकम 4 लगेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो कितना मिल गया हमें 12। तो इस तरीके से देखेंगे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7। देखिए यह भी प्रश्न टाइम एंड वर्क से प्रश्न पूछा गया, तो देख सकते हैं किस तरीके से प्रश्न पूछा गया। अभी इसे सॉल्व करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। ये PYQ प्रश्न है, तो सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखना है। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब इसमें देखिए बोला गया ए प्लस बी उस काम को 12 दिन में कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। फिर से बोला गया बी प्लस सी दोनों मिलकर उस काम को 15 दिन में करते हैं, सी प्लस ए मिलकर उस काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अब दोनों नंबर्स का हम यहाँ पर तीनों नंबर्स का निकालेंगे एलसीएम। अब बड़ी संख्या कौन सी इसमें, तो आप बताएंगे 20, तो 20 का मल्टीपल करिए, जैसे 20 दूना 40, 20 तिया 60। तो अगर 60 देखें तो ये 60 जो हमारी है इन तीनों नंबर्स की एलसीएम निकल के आएगी। ये 60 हमारा क्या है, एलसीएम। एलसीएम ही यहाँ पर हमारा टोटल वर्क होता है। ये क्या है, टोटल वर्क यानी कुल कार्य। अब जो भी एलसीएम है, अब देखिए 12 से भी कट जाता है, तो 12 पंचे कितना है 60, 15 चौके लग जाएगा 60, 20 तिया लग जाएगा 60। तो ए बी की क्षमता कितनी है, 5 यूनिट काम करने की एक दिन में। ठीक है, इसी तरीके से बी सी की क्षमता आ गई 4 और सी प्लस ए की क्षमता आ गई 3 यूनिट काम करने की। अब यहाँ पर इस तरीके से जब भी आएगा तो इन सभी को जोड़ना पड़ेगा। ए 2 बार आया, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार आया, तो आप 2 को बाहर निकाल दीजिए। यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी लिख दीजिए एक साथ में, बराबर में इनकी क्षमता के बराबर होता है। तो 5 4 9 3 12, तो 12 यहाँ पर यूनिट रखेंगे। 2 इधर गुणे में हो जाएगा, 2 से भाग देंगे कट जाएगा, 2 कम 2 और 2 छंग 12। तो यहाँ पर रहेगा ए प्लस बी अब प्लस सी बराबर में कितना रहेगा 6। अब देखिए ए बी सी तीनों की क्षमता कितनी है, 6 यूनिट काम करने की है। तीनों का साथ में करते हैं काम तो 6 यूनिट काम कर पाएंगे। बोला गया यहाँ पर ए अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो ए की हमें क्षमता पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ए बी के साथ में यहाँ पर है क्षमता 5 और बी सी के साथ में है और सी प्लस ए के साथ में। तो ए की हमें पता करनी है, तो बी सी की हमें क्षमता को माइनस करना पड़ेगा। तो बी सी की क्षमता, तो बी सी की क्षमता यहाँ पर है और बी सी की क्षमता कितनी दी गई 4, तो बी और सी की यहाँ पर प्लस में है, तो इधर से माइनस करें तो ए की वैल्यू निकल आएगी, ए की क्षमता। तो ए की क्षमता निकालने के लिए बी सी की क्षमता को यहाँ से माइनस करेंगे और बी सी की क्षमता कितनी है 4, तो 4 को 6 से माइनस करेंगे तो बचेगी कितनी 2। तो ए देखिए ए की क्षमता कितनी निकल के आई है 2। अब ये कैसे निकली, तो बी सी की क्षमता को हमने इसमें से माइनस किया, 2 आ गई। अब ए अकेले जो है उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, टोटल वर्क कितना है तो आप बताएंगे 60 यूनिट है और ए की क्षमता कितने हमने निकाली है 2, तो इनकी ए की क्षमता से भाग दे देंगे, 2 कम 2 और 2 तिया 6 0। ए जो है उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर लेगा। कितने दिन में बताएंगे, तो आप बताएंगे 30 दिन में। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 दिन। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8। एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में है, तो खंभे की पूरी लंबाई क्या होगी। मान लीजिए यहाँ पर एक खंभा था इस तरीके से और यहाँ पर इतना कीचड़ में धंसा हुआ है, तो इसकी वैल्यू जो बताई गई है वो 4/7 बताई गई है। फिर से खंभे को थोड़ा सा खींच लिया गया, तो बोला गया अभी भी, अब कितना खींचा गया 1/3 भाग बाहर खींचा गया। उसके बाद बोला गया यहाँ पर 8 मीटर अभी भी खंभा ज़मीन के अंदर है। तो आप देखिए यहाँ पर हम खंभे की लंबाई को हम यहाँ पर x मान लेते हैं, कि मान लेते हैं कि पूरा जो खंभा था वो x मीटर का लंबा था। ठीक है, अब पूरे का भाग कीचड़ में कितना धंसा हुआ है, 4/7 भाग धंसा हुआ है, तो पूरे की लंबाई का 4/7 भाग ज़मीन में धंसा हुआ है। तो अब वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पर बनेगी 4x/7 रहेगा। इतना भाग है ज़मीन में धंसा हुआ है। ठीक, इतना यहाँ है कीचड़ में धंसा हुआ है। ठीक है, ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है कीचड़ में है। ठीक है,
फिर 1/3 भाग उसमें से निकाला गया, तो घटेगा कहाँ से? ज़मीन के अंदर जो भी कीचड़ में है उसी से घटेगा ना। तो यहाँ से निकालेंगे 4x बटे में कितना रहेगा 7, माइनस करेंगे कितना, इसी का 1 जो भी कीचड़ में था उसी का 1/3 भाग बाहर खींचा गया, तो 4x बटे में कितना रहेगा 7, इसी से निकाला गया कितना 1/3 भाग निकाला गया। ठीक है, इतना निकाला गया और अंत में बताया गया बचा हुआ भाग कितना है, 8 बचा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर निकल के आया है। अब चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर रहेगा 4x ही रहेगा और बटे में 7 रहेगा, माइनस करेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर रहेगा 4x और यहाँ पर हो जाएगा 7 × 21, तो 21 आ जाएगा, बराबर में कितना रहेगा 8। तो इस तरीके से यहाँ पर एक इतनी बड़ी एक समीकरण बनेगी। अब इसे हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए नीचे डिनोमिनेटर यहाँ पर अलग अलग दिए गए, इनका एलसीएम अगर ले लें तो सीधा सीधा निकल आएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 21 ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब 7 से भाग देंगे 3 बार में जाएगा, 3 चौके कितना हो जाएगा 12x बनेगा, माइनस कर दीजिए 21 से कम 21 और यहाँ पर से करेंगे तो यहाँ से 4 माइनस हो जाएगा, बराबर में कितना था 8। अब 21 है यहाँ पर भाग में, इधर हो जाएगा गुणे में, तो सीधा सीधा लिख देते हैं 8 × 8, 8 दूनी 16, 168 आ जाएगा। अब देखिए 12x से 4x को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 8x बचेगा। अब 8 से डायरेक्ट काट सकते हैं 8 × 8 और 8 दूनी 16, 8 × 8, तो x बराबर कितना निकल के आया है, तो आप बताएंगे 21। तो खंभे की लंबाई कितनी है, तो आप बताएंगे 21 मीटर। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। किसी 2 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है। तो यहाँ पर 2 अंकीय अंक दिए गए हैं, संख्या दी गई, 2 अंकीय संख्या यानी 2 अंक से बनी हुई संख्या, इनका गुणनफल 6 है। तो देखिए गुणनफल हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 6 × 6, 1 गुणा कितना हो गया 6, तो देखिए 6 मिल रहा है। और यहाँ पर इनका गुणा करते हैं 3 × 5, 5 यहाँ 15 आ रहा है, तो ये तो हमारा नहीं होगा। अब यहाँ पर मिल रहा 4 × 3, तो 4 यहाँ कितना मिल रहा 12, ये भी नहीं होगा। 2 गुणा यहाँ पर मिल रहा 3, तो यहाँ हो जाएगा 6, तो यहाँ पर 2 वैल्यू मिल रही, यहाँ पर और यहाँ पर। तो हमें देखिए इस ऑप्शन को नहीं चेक करना है, इसको नहीं चेक करना है। उस संख्या में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या में अंकों के साथ स्थान बदल जाते हैं। अब जैसे ही इन संख्याओं में 9 को जोड़ेंगे तो उनके इकाई और दहाई के अंक आपस में बदल जाते हैं। अब चलिए यहाँ पर जैसे 16 है, तो 16 में जैसे हम 9 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें, तो आप बताएंगे 25 मिल जाएगा। तो देखिए 16 से 25, यहाँ पर तो इकाई और दहाई के अंक तो बदले नहीं। इसी तरीके से ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे 23 को जोड़ेंगे और 23 में जैसे ही हम 9 को जोड़ेंगे यहाँ पर तो कितना मिलेगा, 9 3 कितना हो गया 12 के 2, हासिल आएगा 1 यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर पहले 23 था, अब यहाँ पे 32 बन गया। देखिए इनके नंबर्स जो हैं, अंक जो हैं आपस में बदल गए। देखिए यहाँ पर पहले 2 था फिर 3 था, अब यहाँ पर 3 पहले हो गया 2 बाद में हो गया, जैसे हमने 9 को जोड़ा। जैसे जैसे प्रश्न में बोलता जाए आप वैसे वैसे करते जाइएगा। ऐसे प्रश्नों को हम बाई ऑप्शन ही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर समझाने के लिए हमने थोड़ा सा समय ले लिया, बाकी आप इन्हें बाई ऑप्शन से ही चेक कर सकते थे। अब इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और यह भी हमारा पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं होगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा। अब देखिए क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, अब बोला है क्रय मूल्य, तो यहाँ पर रखेंगे क्रय मूल्य बराबर है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का बोला गया है कितना, 3/2 है। जैसा बोला हमने वैसा ही लिखा है। देखिए क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, तो का के स्थान पर इंटू लगा देना। अब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य एक साइड में करेंगे, क्रय और विक्रय, ठीक है, बराबर में क्या बचेगा 3/2। देखिए क्रय मूल्य तो पहले से इधर था और विक्रय मूल्य इधर गुणे में था, ऊपर नीचे आ जाएगा भाग में नीचे। तो देखिए क्रय मूल्य कितना है, तो आप बताएंगे 3, विक्रय मूल्य कितना है 2। तो यहाँ पर 3 की चीज़ को खरीद करके 2 में बेचा गया, तो यहाँ हो रहा है नुकसान कितने का, 1 का। तो हानि हो रही है, कितने की हो रही है, 1 यूनिट की यहाँ पर हानि हो रही है। तो हानि प्रतिशत हम निकाल सकते हैं। तो हानि कितने की, 1 की। हानि किस पर होती है, क्रय पर। क्रय मूल्य कितना है 3 गुणा करेंगे 100 से,
100 को 3 से जब भाग देंगे तो 33 सही 1/3% मिलेगा। तो यहाँ पर रहेगी इसमें हानि। तो देखिए लाभ वाला भी दिया गया इसमें ऑप्शन, लेकिन लाभ नहीं निकालना है तो आपको हानि निकालनी है। 33 सही 1/3% यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन बी। तो इस तरह से हमने टॉप 10 प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व किया, जो कि एक प्राइमरी लेवल के यूपी टेट में ये पीवाईक्यू सभी के सभी प्रश्न थे। और ये पीवाईक्यू प्रश्न की सीरीज जो भी चल रही है, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप जो भी सीरीज चल रही है इसको जरूर देखिएगा। इसके अलावा हम इनके जो अलग से क्लासेस चलाएंगे उसमें बेसिक यानी 0 से लगा के क्लास टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके ऐसे चैप्टर वाइज हम चलाएंगे। तो चैप्टर वाइज भी आप लोग देखिएगा, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा, जो भी पीवाईक्यू प्रश्न हो उनको भी सॉल्व करिएगा। इस तरह से हमारे टॉप 10 की श्रृंखला समाप्त हुई। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना।